आप सबको दिलीप तिवारी का प्रणाम। देश में बहुत चर्चाएं चल रही हैं 10 कश्मीरी फाइल्स की। साधुवाद देता हूं कि आपने कश्मीरी पंडितों के लिए देर में ही भले आपने सोचा, देर में ही भले आपने देखा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आधी अधूरी बात जनता को बताने का नियम बना रखा है आपने। पूरी बात तो बताते नहीं। देश का युवा हूं, देश का नागरिक हूं, मेरा आप पे अधिकार है, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूं। और देश की हर जनता का अधिकार आप पर है। और बिल्कुल यह हम सब प्रश्न युवा होने के नाते आपसे पूछ रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं, आम जनता के लिए पूछ रहा हूं। युवाओं के मन का सवाल है, इसलिए पूछ रहा हूं। आप पहला चीज, कश्मीरी पंडितों के लिए दुर्दशा जो हुई है, आप सभी श्रोतागणों से मैं भी ये निवेदन करूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें। साथ जरूर ये सुने, आपका प्रश्न, अपनी प्रश्न को भी रखें, क्योंकि हमने अगर जनप्रतिनिधि चुना है, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को चुना है, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को चुना है, तो हमारा ये नैतिक जिम्मेदारी होता है कि हम अपनी बात उन तक पहुंचाएं, उनसे अपनी बातों को पूछें। क्योंकि आज युवाओं के मन में रोष है। जाति और धर्म को लेकर 10 कश्मीरी फाइल्स जो मूवी बनी है, खुले शब्दों में आप समझिए तो ये जाति और धर्म को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र है। लेकिन ये षड्यंत्र न होकर एक अच्छे दिशा की तरफ भी, क्योंकि हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों सोच होता है। हम नकारात्मक न सोचकर सकारात्मक ही सोचें। सकारात्मक पहल करना हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। लोगों के मन में डर, लोगों के मन में बात, लोगों के मन में सवाल लोगों के मन में है, लेकिन वो पूछना नहीं चाहते हैं। लेकिन दिलीप तिवारी आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि दिलीप तिवारी आपके ऊपर अपना अधिकार मानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के दुर्दशा का जिम्मेदार कौन है? फिल्म में तो बहुत ही प्रोपोगंडा दिखाया गया, वास्तविकता की बात करते हैं। उस समय कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो बर्बरता हो रही थी, जो दुर्दशा हो रही थी, बहन बेटियों के साथ जो भी हो रही थी, कश्मीरी पंडितों के अलावा भी जो चीजें हो रही थी, उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? ऐसा कार्य बर्बरता, देखिए, कोई प्रताड़ित तब होता है उसके पीछे कोई प्रयोजन हो, उसको क्यों नहीं दिखाया जाता? उसको क्यों नहीं बताया गया? उसके पीछे का पहलू क्यों नहीं बताया गया? दूसरा, उस समय की सरकार क्या कर रही थी? लोगों के मन में यह सवाल है कि उस समय सरकार किसकी थी। लेकिन मैं बताऊं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वाली सरकार केंद्र में थी। मैं पुनः बोल रहा हूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार चल रही थी, जिसमें 85 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं पुनः बताता हूं अपने युवाओं को, क्योंकि युवाओं का ही बहुत प्रश्न था। और मैं द कश्मीर फाइल्स मूवी का खुले रूप से विरोध करता हूं, क्योंकि आप सही चीज दिखाइए, पूरी दिखाइए, उसका समर्थन करते हैं। अच्छा किया आपने दिखाया, लेकिन आपने पूरा क्यों नहीं दिखाया? किसी राजनीति को, किसी चीज को आप क्या फिल्म के मूवी से ही दिखाकर जानना चाहते हैं? क्या पिक्चर के माध्यम से ही देश तरक्की करेगा? क्या पिक्चर के माध्यम से ही? आपके अंदर सवाल है, मैं उस सवाल का भी उत्तर दूंगा। अभी इतने दौरान क्या हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद थे, भाजपा समर्थक सरकार थी। उस समय श्री स्वर्गीय बीपी सिंह जी की नेतृत्व में सरकार चल रही थी, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को था। वहां पर सीएम को हटाकर राज्यपाल जो बनाए गए थे, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ लिया? उस समय के गवर्नर थे, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह क्यों मोड़ा? राज्यपाल ने लोगों को सुरक्षा न देने के बजाय पलायन के लिए क्यों सपोर्ट किया? सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई
अभी एक बात करता हूं, उत्तर प्रदेश में कहीं पे पलायन हो रहा था, यहाँ के मुख्यमंत्री ने उसको कठोरता के साथ पलायन को रोका। और अगर वहां पे हो रही थी, सरकार थी, तो पलायन को क्यों नहीं रोका गया? क्या यह प्रायोजित ढंग से तो नहीं तो चल रहा था? ये प्रायोजन नहीं था। लेकिन जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, स्वर्गीय श्री जगमोहन जी गवर्नर थे, आप गूगल करके देख लीजिएगा। उस समय के चीफ मिनिस्टर जी को हटाकर श्री जगमोहन जी को गवर्नर उस समय के थे, उन्होंने पलायन को रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उस जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ लिया था। आज मूवी के माध्यम से नफरत की बात हो रही है। हम देश और राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, हमें कभी भी जाति और धर्म के बारे में नहीं बात करना चाहिए। हमें राष्ट्र में लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए। लेकिन आप फिल्म का धुम्रीकरण करके अगर दो फिल्म की बात करें तो फिल्म को आपने ऐसे प्रोपोगंडा में बना दिया कि अगर एक धर्म को आपने पूरी तरह से ऐसे देख रहे हैं जैसे उनका इस भारत राष्ट्र में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। युवाओं के मन में क्या बैठ रहा है? पूरी सच्चाई तो बताइए। लोगों के मन में था कि उस समय सरकार किसी और पार्टी की थी, लेकिन मैं बताऊं उस समय आपके समर्थन के साथ चल रही थी, जिसमें 85 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी की। और सबसे मजे की बात है, नफरत की खेती करके जिस चीज का फायदा उठाते हैं, उस समय जब वहां पर पलायन हो रहा था, जब उस समय इस तरह नरसंहार की बातें हो रही थी, आपको बताओ श्री अडानी जी रथ यात्रा का चल रहा था देश में। मेरी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन युवाओं के लिए सच बताना भी जरूरी है। और इवेंट मैनेजमेंट उस रथ का हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। उस समय रथ यात्रा की आवश्यकता थी या कश्मीर को आवश्यकता थी, लेकिन इस पे लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि उस नफरत की खेती से फायदे का फल जिसको दिखता है तो वो कहीं और नहीं दिखेगा। कश्मीरी पंडित पलायन पे मजबूर हुए थे, उसके पीछे का पिक्चर क्या था? आज के भी गवर्नर वहां पे हैं, उस समय भी सरकार थी। 2024 में आने वाली चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर ये सब चीजें आना एक शोभनीय नहीं है। आपने अगर कश्मीरी पंडितों के लिए किया तो बड़ी अच्छी बात है। मैं वो भी बताऊंगा कि आखिर में अगर करना होता तो 8 साल में आप बहुत कुछ चाहते तो कर लेते हैं, लेकिन उस समय के गवर्नर श्री जगमोहन जी ने सीधा सीधा पल्ला झाड़ लिया था। कश्मीरी पंडितों के पलायन में उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था। संसद में 85 भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। आपके समर्थन से श्री बीपी आपके समर्थन से सरकार चल रही थी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि उसमें क्यों करना चाहिए। आज एक पिक्चर बना दिया, पूरी तरह से लोगों के सरकारी पैसे को अब एक प्रचार के रूप में भी इस्तेमाल करने का कार्य हो रहा है। उस समय अगर कहा जाए, अनुपम खेर जी आज सब जगह बैठ के माइक लेके अपने को बताते हैं कि उनको वहां से प्रताड़ित करके भेजा गया है, लेकिन क्या कभी उन्होंने मुंबई के बारे में बताया? जब वहां पे भी लोगों को भगाया जा रहा था, उस पे कभी खड़े हुए? नहीं खड़े हुए। आज वो इस चीज को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म और मिल रहा है। लेकिन आप मूवी बनाते हैं, आप कलाकार हैं, कलाकारों का स्वागत है,
लेकिन देश को नफरत में मत बांटिए। अगर आपने उस मूवी को बनाया अच्छी बात है, उस मूवी के साथ सत्यता दिखाना चाहिए। आपने हिंदू और मुस्लिम की राजनीति को पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने का कार्य किया है। फिर कुछ चीजें बताता हूं। पिछले सरकारों ने भी 10 साल में 4241 आतंकी यूपीए सरकार ने वहां पे ढेर किया था। पीएम पैकेज से 3000 वैकेंसी निकली थी। युवाओं को इस बात को बताना चाहूंगा, पीएम पैकेज से 3000 की वैकेंसी निकली थी। 4900 ट्रांजिट आवास बनाए गए थे। ये यूपीए सरकार में हुई थी। आज मूवी लॉन्च हुई है, अब ये पुराने चीजों के लोगों को ढक दिया जाएगा कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि इस समय जो चीजें बन रही है, जो चीजें दिख रही है, आज मैं श्री मोदी जी की सरकार के बारे में बात करूं, 8 साल में आपने 1419 आतंकियों को मारा है। वहां पे केवल 520 सरकारी वैकेंसी निकाली है, 1000 ट्रांजिट आवास बनाया है। देखिए, मैं इसलिए सवाल उठाता हूं कि आपने अगर फिल्म को प्रमोट किया, लेकिन आपने क्या फिल्म को प्रमोट करने से पहले उन लोगों के लिए भी प्रमोशन किया कि जिनके साथ ऐसा हुआ, क्षतिपूर्ति हुई, ऐसा हुआ, इस तरह की चीजें हुई, धारा 370 हटा, उस तरह की चीजें को इस पे भी आपने खुले मन से इसको रखते आप। लेकिन क्या लोगों के घाव को केवल हरा कर उसको खुरेदने का कार्य करना ये उचित है? जिस तरह समाज में एक नफरत की बात पहुंच रही है, समाज में लोगों को एक बोल रहा है, लोग ये सोचते हैं कि उस समय सरकार किसकी रही थी। सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सभी युवाओं के मन में एक प्रश्न है कि उस समय सरकार किसकी थी। मैं सभी युवाओं को बताऊं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार थी। उस समय 85 सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये इन्होंने क्यों नहीं बताया? आज आप उस कमियों को ढकने का कार्य न करके उस कमियों को दूर करने का प्रयास करें। और जहां पलायन आपने किया, पुनर्निवास का वापस कौन कश्मीरी पंडित को आपने स्थापित कर दिया 8 साल में? अभी आज उनके लिए क्या प्रयोजना दिया है आप? क्या कैसे वो होंगे, किस तरह होंगे? बहुत ऐसे जगह थे, मुझे याद है बचपन में मुझे बताया भी जाता था कि तमाम पंजाबी लोग भी, क्योंकि मैं जनपद जौनपुर से हूं, तो हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो पंजाबी हैं, बताते हैं कि लोग जब छोड़ के आए थे, उनको स्थापित किया गया, उनको जगह दी गई, उनको व्यवसाय करने के लिए दिया गया। मैंने देखा भी ऐसे जो को अभी भी मिलता हूं, उनको रहने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, परिवार की जीविका चलाने के लिए। मैं देखिए युवाओं से निवेदन करूंगा, फिल्म है, फिल्म का आनंद लीजिए, लेकिन मित्रों हृदय में नफरत मत रखिए। राजनीति समीकरण के जो लोग जुटे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आपसे निवेदन है मेरा कि राजनीति खूब अच्छे से करिए, खूब दिल से करिए, देश के लिए करिए, अपने लिए मत करिए। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं। इस भाईचारे को कहीं पे खंडित मत होने दीजिए। इस भाईचारे को बचाने में अपना योगदान दीजिए। दूसरी चीज कि जो फिल्म के पूरी की पूरी चीजों को देखे, उसमें नैरेटिव, उसमें तमाम तरह के जो थे, उसके पीछे पिक्चर में कौन कौन लोग थे, उन पलायन के पीछे क्या हुआ। क्योंकि पहला प्रश्न आता है उस समय सरकार ने क्या किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सरकार ने क्या किया। पलायन हो रहा था, नरसंहार होता, क्या उस समय रथ यात्रा करना जरूरी था? सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राज्यपाल थे, क्यों नहीं रोका गया? क्या उस समय आपके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि आप रोक नहीं सकते थे? आज एक फिल्म के माध्यम से आप इन चीजों को दिखाकर लोगों के दिमाग में क्या भरना चाहते हैं? कमियों को छिपाने के लिए इस तरह का रास्ता अपनाना अच्छी बात है, लेकिन कमियों को छिपाकर इस तरह की नफरत की राजनीति करना ये अच्छी बात नहीं लगती है। युवाओं से कहूंगा कि आप पिक्चर को देखिए,
हर देश की राजनीति को समझिए, लेकिन आपके मन में ये सवाल था कि उस समय का सरकार किसके पास थी, कितने सांसद थे, राज्यपाल महोदय जी का क्या रोल था। मैं आपको खुले शब्दों में बता रहा हूं, उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। उस समय राज्यपाल महोदय जी का कोई रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए कोई सार्थक सहयोग नहीं था। उस समय माननीय श्री अडानी जी की रथ यात्रा थी और रथ यात्रा में बड़े बड़े नेता लोग भी थे, लेकिन उस समय पलायन का भी चल रहा था, लेकिन किसी ने पलायन को रोकने का कार्य नहीं किया। इन्हीं शब्दों के साथ ढेरों सवाल आपके, ढेरों सवाल हमारे, और सभी धर्म और जाति के युवाओं से निवेदन करूंगा, आपस में समय एकता की भावना को बनाए रखें। हम भारतीय हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। दिलीप तिवारी।